नाउ वी विल सी कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम। जब एक ही जगह पे आपके दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट, यानी दो दो एसएचएम की वजह से एक ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब वेरी करेगा तो वो हमें कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम एक नया इक्वेशन बनाने ट्राई करेंगे। लेट्स से देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज ऑसिलेटिंग इन दिस पाथ लेंथ, राइट। तो दिस विल हैव सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा, अगर इसी जगह पे मैं एक और एसएचएम लेके आऊँ, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम यहाँ पे एक साथ अगर दो एसएचएम को सुपरपोज कर दें, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी ये मेरा ऐसे तो कर रहा है, मूवमेंट इसका ऐसा दिख रहा है हमको, टू एंड फ्रो मूवमेंट, पीरियोडिक मूवमेंट, राइट। दिस इज ड्यू टू वन एसएचएम। बट इफ समहाउ आई मैनेज के मैं यहाँ पे एक और एसएचएम लेके आऊँ और मैं दोनों एसएचएम को एक साथ सुपरपोज कर दूँ, तो उसके वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेरे पार्टिकल का कैसे होगा, राइट। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वेव का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने एक पार्टिकल को कंसीडर किया जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं स्ट्रिंग को एक जगह से डिस्टर्बेंस देता हूँ, लेट्स से आई एम डिस्टर्बिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से मैंने डिस्टर्बेंस दिया एंड एनर्जी विल प्रोपोगेट थ्रू आउट द स्ट्रिंग, and due to this energy this particle will be oscillating something like this. Let's say this is the amplitude of the particle, right? So this is due to this particular wave. ये wave की वजह से आपको ये oscillation देखने मिल रहा है। बट अगर ये सेम टाइम पे इसी जगह पे एक और वेव आ जाए तो, राइट, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल, एक क्रेस्ट यहाँ से आ रहा है, एक क्रेस्ट यहाँ से आ रहा है, लेट्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और दोनों अगर एक ही जगह पे आ गए तो आपको जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा ड्यू टू बोथ दिस वेव्स, वो आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका एक वेव, एक क्रेस्ट है दूसरा ट्रफ है, दोनों एक ही जगह पे आ गया तो रिजल्टेंट आपको कुछ भी देखने नहीं मिला, बिकॉज इस पॉइंट पे जब दोनों एक साथ आए तो क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वन एंड द ट्रफ ऑफ द सेकंड वन हैज कैंसल्ड आउट ईच अदर, सो रिजल्टेंट आपको कुछ भी देखने नहीं मिला। सो बेसिकली दिस इज सुपरपोजिशन। विल बी स्टडिंग दिस इन मोर डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में। ये डिटेल में काफी पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी देखने वाले हैं, सुपरपोजिशन कैसे होता है। बट बेसिकली जब भी मैं बोल रहा हूँ सुपरपोजिशन, उसका मतलब होता है कि दोनों वेव्स एक साथ आ गए, है ना, दोनों वेव्स को सुपरपोज करके हमने नया वेव बनाया। सिमिलरली अगर इस पार्टिकल के लिए दो एसएचएम एक साथ सुपरपोज हो जाए तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पार्टिकल क्या होना चाहिए, ये हमें फिगर आउट करना है। सो वी ऑलरेडी नो कि किसी भी एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस फॉर्मूला से फिगर आउट कर सकते हैं, राइट, which is x is equal to a sin omega t। अगर यहाँ पे फेज कांस्टेंट है, इसको इपोज भी कहते हैं हम, तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। फॉर दिस केस विल बी टेकिंग टू एसएचएम जिनका टाइम पीरियड सेम है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो लेट मी टेक a sin omega t plus phi, राइट, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस in both the SHM. First, दोनों के amplitude same नहीं है. If amplitudes are not same, we can give them number A1 and A2 just for reference purpose. दोनों को अलग अलग identify कर सके, A1 and A2, right? Also, both of them are not having same phase. So I'll be denoting both the phase by phi1 and phi2. So हमारे पास दो SHM है, इन दो SHM को हम करेंगे सुपरपोज आएंगे, आपको समझ में आ गया रहेगा क्या होगा। अगर दो एसएचएम एक ही पार्टिकल पे लागू पड़ेंगे तो क्या होगा, आपको नया एसएचएम मिलेगा वो अलग तरीके से मूव करेगा। लेट्स से एक एसएचएम पार्टिकल को ऊपर ले जाने ट्राई कर रहा है, दूसरा नीचे ले जाने ट्राई कर रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों एक ही जगह ऊपर ले जाने ट्राई कर रहे हैं तो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? सो अभी हमको क्या करना है, हमको इंक्रीज की इक्वेशन निकालना है, रिजल्टेंट इक्वेशन। अगर दो एसएचएम एक साथ एक ही जगह पे आ गए तो उसका रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, उसके बेसिस उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका रिजल्टेंट फेज क्या होगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। लेट्स बिगिन। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, लेट मी रिप्रेजेंट दैट डिस्प्लेसमेंट विथ कैपिटल एक्स, राइट। और हमको पता है इन दोनों सुपरपोज होने वाले, सो लेट मी ऐड बोथ ऑफ देम। द रिजल्टेंट विल बी x1 plus x2। वी ऑलरेडी हैव वैल्यू फॉर x1 एंड x2, दोनों की इक्वेशन हमको पता है। सो लेट मी जस्ट सिंपली पुट बोथ दिस वैल्यूज। x1 विल बी a1 sin omega t plus phi1, while x2 will be a2 sin omega t plus phi2। since एम्पलीट्यूड और फेज दोनों के अलग है तो हमको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। नाउ कंटिन्यू, तो यहां से अगर हम कंटिन्यू करें तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एज यू कैन क्लियरली सी दिस फॉर्म sin omega t plus phi1, does this resembles to sin a plus b?
कैन आई से दिस इज इन द सेम फॉर्म एज दैट फॉर्मूला, राइट? अगर ये उसी फॉर्म में है देन वी विल एक्सपांड दिस एंड नॉट जस्ट दिस। मुझे यहाँ पे देखो दूसरे टर्म में भी देखने मिल रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। सो अगर ये साइन ए प्लस बी को रिजेंबल करता है, वी विल सिंपली अप्लाई फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी इन बोथ दिस टर्म्स। सो व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो इन दोनों ही टर्म्स को हमें करना है एक्सपांड, राइट? सो आफ्टर एक्सपांडिंग दिस मुझे मिलेगा a1 sin a which is omega t for this case, cos b that is phi1 plus cos a cos omega t sin b sin phi1। पहले को मैंने एक्सपांड किया, प्लस मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं a2 sin a अगेन ओमेगा t cos b, इस केस के लिए b क्या होगा 5/2। देखो अगर अभी कंफ्यूजन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मेरा a है ये मेरा b है, सिमिलरली ये मेरा a है ये मेरा b है। मुझे सिर्फ उस फॉर्मूला के हिसाब से इसको एक्सपांड करना है। सो a की जगह होगा ओमेगा t, b की जगह होगा 5/1 पहले वाले में। दूसरे वाले में a की जगह पे वापस ओमेगा t, b की जगह पे होगा 5/2। गुड, ओके। सो लेट मी कंटिन्यू। प्लस कॉस क्या आएगा कॉस a is cos omega t into sin b, for this case that will be 5/2, right? So देखो हमारा छोटा सा इक्वेशन कितना बड़ा हो गया, राइट? सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, ये दोनों a1 और a2 जो ब्रैकेट के बाहर वेट कर रहे हैं उनको अंदर लेंगे। लेट्स मल्टीप्लाई a1 एंड a2 इनसाइड द ब्रैकेट। सो इसके बाद मुझे मिलना चाहिए x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी कॉस phi1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन phi1 एंड द अदर ब्रैकेट। इसके बाद प्लस में आएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस phi2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन phi1। सो फार सो गुड। तो हमने दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी। अगर आप ध्यान से नोटिस करो हमको दोनों ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट पूरे और इस पूरे ब्रैकेट में भी हमको यहाँ पे दो टर्म्स मिल रही है। मेरा पूरा टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये मेरा दूसरा टर्म, राइट? और नीचे वाले में ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, दोनों के बीच में प्लस है और ये दोनों ब्रैकेट के बीच में भी प्लस है। सो कैन आई से दिस फोर टर्म्स, कौन से फोर टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। सो ब्रैकेट ओपन करके सबको मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, राइट? सो इसको हम लिख देते हैं एक साथ। ओके चलो, सो एक साथ लिखने के बाद मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5। देखो मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ इसको एक साथ क्यों लिख रहे हैं। प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन phi1 प्लस नीचे के दोनों टर्म्स ये हो जाएगा आपका a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी एंड साइन phi1। एक्सपांड करके बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि हो गया काफी बड़ा। नाउ द ओनली रीजन हमने ये ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया वो ये था कि अभी इसमें से हम कुछ टर्म्स कॉमन लेने वाले। अगर आप इन चारों टर्म्स को देखो, ये 1 2 3 4, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी इन माई फर्स्ट टर्म एंड माई थर्ड टर्म साइन ओमेगा टी दोनों में आ रहा है। एंड सिमिलरली इन माई थर्ड सेकेंड और फोर्थ टर्म में मेरा कॉस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। सी सो नेक्स्ट स्टेप विल बी कि इन दोनों को हम कॉमन लेंगे, राइट? सो अभी इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया ऊपर। सो बाय सिंपली टेकिंग साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट
x इज इक्वल टू, सो लेट मी स्टार्ट विद साइन ओमेगा टी, राइट। अगर हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें तो मुझे क्या मिलेगा, पहले मैं साइन ओमेगा टी बाहर ले लेता हूँ, साइन ओमेगा टी इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा, a1 और cos फाई 1 छूट गया, सो a1 cos फाई 1 प्लस यहाँ पर साइन ओमेगा टी ले लिया, मुझे मिला है a2 cos फाई 2, a2 cos फाई 2, पहला हो गया साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट इज प्लस, अब मुझे लेना है cos ओमेगा टी कॉमन, cos ओमेगा टी हो गया कॉमन। अब इसमें से क्या टर्म्स बचेंगे अंदर, so after taking cos omega t common from these two terms we will get, in first term मुझे मिलेगा a1 sin phi 1 plus, and in second term I will get a2 sin phi 2, ये phi 2 आएगा, yes, see, so on taking sin omega t and cos omega t common हमको ये फॉर्म मिला। now we will be doing one substitution, ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे, दिस कंप्लीट टर्म, ब्रैकेट के अंदर की टर्म की बात कर रहा हूँ, और ये जो पूरा टर्म है इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करने वाले। नाउ अगेन मैंने बहुत बार बोला है जब भी हम डेरिवेशन करते तब दैट आपके दिमाग में बहुत बार एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, बिकॉज हम चाहते तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, हम चाहते तो a1 a2 कॉमन ले सकते थे, बट जैसे यहाँ पर अगर मैं a1 a2 कॉमन ले लेता तो वापस पहले वाले स्टेप में पहुंच जाता, इसके प्रीवियस वाले, राइट, तो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे, बट ये पर्टिकुलर स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, इसी को क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट्स अ रीजन फॉर दैट। जब भी हम किसी भी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, तो हमको एक फिक्स पाथ ही लेना पड़ता है ज़्यादातर। अगर आप बीच में कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हो, कोई और तरीका चूज करते हो, तो आप कुछ और डिराइव कर लोगे, गेटिंग मी। तो हमको जो डिराइव करना है उसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, तब मेरा फाइनल फॉर्म वो वाला आएगा। इन दोनों को हम जब सुपरपोज करेंगे ना, तो हमको जो रिजल्टेंट एसएचएम मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, हमको x विल बी a, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। इसके लिए इतना मेहनत हो रहा है, जो लंबे लंबे इक्वेशन खींचे जा रहे हैं कब से, वो इसके लिए हो रहा है। एंड अगर आप एक भी स्टेप गलत कर देते हो देन आप ऑब्वियसली बात है आप डिराइव कर लो, अपना कुछ और डिराइव कर लोगे, गेटिंग माय पॉइंट। हमको ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। इमेजिन दिस लाइक अ गेम, आपने जो न्यूज़पेपर में गेम्स देखे रहेंगे ना, कि उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, और बीच में यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वेज होते हैं, आप कहीं से भी ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वेज होते हैं। सो आप इसमें से बहुत सारे पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, जो चाहो वो पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, बट द करेक्ट पाथ टू रीच फ्रॉम एंट्री पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट वो आपको ज़्यादातर एक ही मिलेगा, कभी कभी आपको एक से ज़्यादा मिल जाए। अगर आप वो पाथ सिलेक्ट नहीं करते, आप किसी और पाथ से जाते हो, तो आइदर यू विल गेट लॉस्ट, आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंचोगे, या फिर आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सेम इज फॉर द डेरिवेशंस, कभी कभी कुछ डेरिवेशंस को एक से ज़्यादा तरीके आपको मिल सकते हैं करने के लिए, राइट, बट अगर आप कुछ उसमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चेंजेस करने जाओगे तो हो सकता है आप कुछ और डिराइव कर लो। द मोटिव इज टू रीच टू डेस्टिनेशन, हमको इस केस में डेस्टिनेशन क्या है, ये चाहिए हमको, फाइन। सो मैं इसी वे में कंटिन्यू करता हूँ। सो नाउ विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू टर्म्स, ब्रैकेट के अंदर जो ब्लैक में दिख रहा है आपको, सो इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 will be substituting this by a cos delta, and the other term which is a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2, we will be substituting this with, जैसे यहाँ पे हमने a cos थीटा लिया, इस केस में हम लेंगे a sin डेल्टा, a cos डेल्टा a sin डेल्टा, राइट। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये इक्वेशन को आगे भी काम लगेंगे। लेट मी नेम दिस, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर कब देना हो हमारे लिए है, मतलब रेफरेंस देने के लिए इजी पड़ता है, इसलिए इक्वेशन नंबर देते हैं। आगे भी देना होता दे सकते थे, बट मैंने इन दोनों को दिया बिकॉज आगे हमको काम लगने वाले। जब भी मुझे बोलना होगा कि यूजिंग दिस इक्वेशन, I will say using equation number 1, right? So this is my equation first and second. Now if I substitute both this,
इन माई अबोव फॉर्म मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस, इस पूरे को क्या हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये मेरा पूरा हो जाएगा a कॉस डेल्टा, राइट, प्लस यहां पर मेरा क्या बच रहा है, यहां पे मेरा कॉस ओमेगा टी एंड द कंप्लीट टर्म विच इज इन मल्टीप्लीकेशन विद दिस, वो पूरा टर्म क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल सिंपली रिप्लेस दैट विथ a साइन डेल्टा। सी, इतने बड़े इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे फट से छोटा कर दिया। नॉट जस्ट दैट, अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, अगेन दिस फॉर्म रिजेंबल्स माई साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बट लास्ट टाइम इसके पहले इक्वेशन किया था उसको हमने इसको ओपन किया था, साइन a प्लस बी को ऐसे ओपन किया था। इस केस में ऑलरेडी ओपन फॉर्म है। सी, साइन a, अगर मैं a को कॉमन ले लूँ आपको और क्लियरली दिखेगा। Just a second, let me also take this common, so it is even more simpler for you to identify this. So if I take this a common from both the terms, I will get sine omega t cos delta plus cos omega t sin delta. See, हमको clearly दिख रहा है, this is nothing but this form sin a cos b. What is a and b for this case? Omega t is a, delta is b. A B. So this is nothing but sin A cos B plus cos A sin B, राइट। तो इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ये ओपन को क्लोज करके मुझे क्या मिलेगा, sin A प्लस B। सो बिफोर राइटिंग दिस डाउन हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, सो थोड़ा हमको ज्यादा स्पेस मिले। ओके, चलो वी आर गुड टू गो। सो आफ्टर रिप्लेसिंग दिस वैल्यू, क्या मिलेगा मुझे, नाउ वी हैव x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसको हम a लिखेंगे, एंड cos डेल्टा जो इस केस के लिए हमारा b हो गया, प्लस अब क्या आएगा, cos डेल्टा जो मेरा सेकेंड टर्म है, cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक, सो ए क्या हो गया मेरा, ए हो गया मेरा ओमेगा टी, और बी क्या हो गया मेरा डेल्टा, राइट। सो इसके बाद मुझे ये मिलेगा x इज इक्वल टू a, चलो डायरेक्टली लिख देते, साइन ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी के फॉर्म के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सी फ्रेंड्स, दिस इज द इक्वेशन विच वाज रिक्वायर्ड। देखो इसी की बात हो रही थी, वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, राइट, जहाँ पहुंच गए, तो ये डिराइव करना था हमको। अब इसमें सारे टर्म्स क्या है, एक्स तो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। व्हाट इज ए, ए फॉर दिस केस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बेसिकली आपका जो नया एसएचएम होगा which is formed due to superposition of two different SHM, उस SHM का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज A, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड सिमिलरली डेल्टा, डेल्टा क्या है, जस्ट लाइक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट फेज ऑफ माय न्यू SHM, रिजल्टेंट फेज ऑफ माय रिजल्टेंट SHM। सो दिस इज रिजल्टेंट फेज एंड दिस इज रिजल्टेंट SHM, बिकॉज दो फेज मिल रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे माइट आइदर ऐड और सब्सट्रैक्ट, और क्या पता उन दोनों के बीच में कुछ हो, राइट। So whatever that might be, that can be represented by this delta. This delta will be representing the resultant phase in this resultant equation. Similarly, this A will be representing resultant amplitude in that resultant equation. So हमको इसके आगे वो भी फिगर आउट करना है कि exactly ये resultant phase कितना होगा, resultant amplitude कितना होगा, right? So हम क्या करते हैं, as I told you earlier, मैंने इसको इक्वेशन 1 और 2 देने का यही रीजन था कि ये आगे भी हमको काम लगेंगे। सो अभी हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज भी निकालते हैं, बट फॉर नाउ
फर्स्ट थिंग विच वी ऑलरेडी हैव फिगर्ड आउट इज कि आपका रिजल्टेंट इक्वेशन कितना होगा. So x is equal to a sin omega t plus delta. This is my resultant equation in which a represents resultant amplitude, delta represents resultant phase.